बच्चों में कोविड के बाद, जैसे कि लॉन्ग कोविड कहते हैं, जो स्नेहा ने जिस पर बड़े शोज किए हैं, तो कुछ बच्चों में मस्तिष्क और रक्त प्रवाह की समस्या होती है। ये सांस लेने में तकलीफ, लॉन्ग कोविड मतलब जिन बच्चों को कोरोना हुआ है उनको कोरोना के बाद ये तकलीफें हो रही हैं। फेफड़े को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही बच्चों को, कोरोना के बाद ये तकलीफ मासूम बच्चों को हो रही है। आंखों में लाल दाग और थकन की शिकायत भी लगातार हो रही है। तो आइए सीधे आपको लिए चलते हैं डॉक्टर मलिक के पास। डॉक्टर मलिक, आप पूछिए स्नेहा। जी सईद, आप पूछ। अच्छा, मैं शुरू करूं? आप शुरू कीजिए प्लीज। डॉक्टर मलिक, सईद ने हमें बेसिकली मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम MIS-C के बारे में बताया अभी भी, जो वो कह रहे थे। लेकिन शुक्र है इस वेव में, इस लहर में ये कम देखने को मिल रहा है। सईद, डॉक्टर मलिक इस पे इलैबोरेट करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि ये घबराहट होती है क्योंकि दूसरी लहर में हमने ये देखा कि बच्चों में इतना इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन 4 हफ्ते बाद वो बीमार पड़े थे और अस्पताल जा रहे थे। आंखों में लाल दाग के बारे में आपने बात की, इसे मल्टी ऑर्गन फेलियर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है बच्चों में और इससे काफी सीवियर भी हो जाता है और इसमें डेथ्स भी देखे जाते हैं। और फीवर से इसकी शुरुआत होती है। तो डॉक्टर्स का ये मानना था कि कोविड बच्चे में डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन 4 हफ्ते करीब के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये सिंड्रोम बच्चों में आ रहा था। ये रेयर है, लेकिन ये दूसरी लहर में देखा गया था, तीसरी लहर में इतना नहीं देखा जा रहा है, शुक्र है। डॉक्टर मलिक, क्या बताना चाहेंगे आप MIS-C के बारे में इस लहर में? देखिए, MIS जो है, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है, ये बेसिकली कोविड से बच्चा रिकवर कर जाता है उसके 2 से 6 हफ्ते के बाद में होता है। तो कभी भी आपके बच्चे को अगर हल्का फुल्का फीवर हुआ हो या कोविड डायग्नोज किया हो, लेकिन उसके बाद में 2 हफ्ते के बाद या 3 या 4 हफ्ते के बाद में अगर आपको MIS के सिम्टम्स लगे, MIS के सिम्टम्स क्या होते हैं? आंखों में लालिमा आ जाना, हाथ पैरों में थोड़ी सूजन हो जाना, ये मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है। यानी कि सारे सिस्टम्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, हार्ट भी हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, हमारा स्किन भी इन्वॉल्व हो जाता है, आईज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये सब जगह पर इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है और अगर समय रहते इसका इलाज किया जाए तो ये ठीक भी हो जाता है। थर्ड वेव में खुद एज ए पीडियाट्रिशियन मैं बताऊं, थर्ड वेव में भी हम लोगों ने डायग्नोज किया और ट्रीट किए हैं ये पेशेंट। सेकंड वेव में थोड़े ज्यादा थे, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन इस वेव में भी जो है MIS के बच्चे आए हैं और अगर इसको हम शुरुआती दौर में ही डायग्नोज कर दें तो फिर ये बीमारी अच्छे से ठीक हो जाती है। इस बीमारी के लिए अक्सर हमारे को बच्चों को एडमिट करना पड़ता है, PICU में रखना पड़ता है। इसके अंदर हमें IV स्टेरॉइड्स, IVIG वगैरह इस तरह की दवाइयां देनी पड़ती हैं और अगर समय रहते हम ये दवाइयां देते हैं तो बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और आपने ये भी बड़ा सही बताया कि अगर हम इसको समय रहते नहीं इलाज करते हैं तो ये एक जानलेवा बीमारी है। इससे बहुत बच्चों की जानें भी गई हैं, ना केवल USA में पर वर्ल्ड ओवर में MIS से जानें भी गई हैं।